हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ड्राइव। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक एक्शन क्राइम मूवी है। इसे IMDb ने 7.8 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज़ ने दी है 93% और इसे कॉमन सेंस ने दी है 5 आउट ऑफ 4 और इसे ऑडियंस ने रेटिंग दी है 4.2 की 5 में से। इसके डायरेक्टर है निकोलस वाइंडिंग रेफिन। 15 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी $80.4 मिलियन की। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है रायन गॉसलिंग जिन्होंने रोल प्ले किया ड्राइवर का, क्रे मुलिगन ने रोल प्ले किया आयरीन का, एल्बर्ट ब्रूक ने रोल प्ले किया बार्नी रोज का, रॉन पर्लमैन ने रोल प्ले किया नीनो का, ब्रायन क्रैंगस्टन ने रोल प्ले किया शैनन का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये मूवी बहुत ही अंडररेटेड है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे ड्राइवर के मिशन से। वो क्रिमिनल्स को पुलिस से बचाने में हेल्प करता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। क्रिमिनल्स को पुलिस से बचाते वक्त वो अपना वॉकी टॉकी पुलिस के नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इससे वो पुलिस की बातें सुन पाता है। वो पुलिस के चॉपर और उनकी कार्स को बहुत चालाकी के साथ चकमा देता है। इस ड्राइवर का कोई नाम नहीं है। ये एक सीक्रेट लाइफ जीता है। कोई भी दोस्त नहीं है। लॉस एंजलिस में स्टंट ड्राइवर के तौर पर काम करता है। एज अ मैकेनिक शैनन की शॉप पर काम करता है। एक शैनन ही है जो इसे अच्छी तरह जानता है। वो ही इसके लिए काम लाता है। हमारे ड्राइवर का नाम कहानी में कुछ है नहीं, तो हम ही इसका नाम रायन रख लेते हैं। रायन एक अपार्टमेंट में रहता है। उसे उसकी नेबर अच्छी लगती है जिसका नाम आयरीन है। एक दिन रायन को आयरीन स्टोर में नज़र आती है अपने बेटे बिनीसियो के साथ। फिर स्टोर के बाहर रायन नोटिस करता है कि आयरीन की कार ख़राब हो गई है। अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए रायन उनकी हेल्प करता है और उन्हें अपनी कार में अपार्टमेंट ले आता है। आयरीन उसे अपने घर में इनवाइट करती है। तब रायन आयरीन से पूछता है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। वो बताती है कि वो जेल में है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम करते क्या हो। रायन कहता है कि मैं एक स्टंट ड्राइवर हूँ, एज मैकेनिक गैराज में काम करता हूँ। फिर रायन वहाँ से चला जाता है। उसे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद नीनो पिज़्ज़ा शॉप में शैनन बार्नी रोज जो कि एक गैंगस्टर है उसे एक बिजनेस डील समझा रहा होता है। शैनन कहता है कि मुझे $4 लाख दो, मुझे अपनी कार को रेस ट्रैक पर उतारना है। रोज कहता है तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन करना चाहते हो। शैनन कहता है मेरे पास एक ड्राइवर है जो बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और उसके जैसी कार कोई नहीं चलाता। फिर शैनन का कॉन्फिडेंस देखकर रोज़ ड्राइवर से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। फिर वहाँ नीनो आ जाता है जो खुद भी एक गैंगस्टर है। उसी ने शैनन की टांग तोड़ दी थी क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे। फिर रेस ट्रैक पर कार चला के वो अपनी स्किल दिखाता है। रायन की ड्राइविंग देखकर रोज़ इम्प्रेस हो जाता है। रोज़ रायन से मिलता है। फिर वो 3 लाख शैनन को देने के लिए मान जाता है। रायन को इस डील से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस कार चलाने से मतलब है। अगले दिन आयरीन अपनी ख़राब कार के साथ रायन के गैराज पर आ जाती है। वो वहाँ शैनन से भी मिलती है। कार जल्दी ठीक ना होने की वजह से रायन आयरीन और उसके बेटे को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उन्हें घुमाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। वो बिनीसियो के साथ बहुत इंजॉय करता है। आयरीन को रिलैक्स फील होता है। ऐसे अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए रायन और आयरीन बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद शैनन रोज़ और नीनो को रेस कार दिखाता है। रोज़ रायन से पूछता है हमारी रेस कब है, तो रायन उसे कहता है बहुत जल्द। रोज़ रायन का रेस के लिए बेफिक्र अंदाज देखकर चिढ़ जाता है। फिर रोज़ रायन को शैनन की स्टोरी बताता है कि शैनन उसके पैसों को लेकर सीरियस नहीं था और आज उसकी टांग टूटी हुई है। वो बहुत डेंजरस लोग हैं। ये बताकर वो रायन को रेस के लिए सीरियस कर रहा होता है, पर रायन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर जाकर रायन बिनोसियो के साथ वक्त बिताता है। फिर वो आयरीन के साथ ड्राइव पर जाता है। तब आयरीन बताती है कि उसका हस्बैंड 1 हफ्ते बाद जेल से आ रहा है। इसके बाद रायन थोड़ा उदास हो जाता है, पर वो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करता है। आयरीन का हस्बैंड गैब्रियल घर आ जाता है। फिर रायन देखता है कि आयरीन बाहर उदास बैठी होती है। फिर गैब्रियल आकर रायन से मिलता है और उसके ना होने पर आयरीन की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर रायन जब बाहर से घूमकर वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है कि गैब्रियल को कुछ गुंडों ने बहुत बुरी तरह मारा होता है। बिनीसियो डरा हुआ होता है।
फिर रायन गैब्रियल से पूछता है कि वो लोग कौन थे, तो वो बताता है कि मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और अब ये पैसे बढ़कर $40,000 हो गए हैं। एल्बियन गैंगस्टर क्रिस कुक है, वो मुझसे डिमांड कर रहा है कि मैं ये एक पॉन शॉप को लूट लूँ ताकि उसका सारा कर्जा चुका सकूँ। ये सुनने के बाद रायन नोटिस करता है कि कुक ने बेनिसियो को एक बुलेट दी होती है। ये एक सिंबल है कि वो और आयरीन भी डेंजर में हैं। रायन वो बुलेट बेनिसियो से ले लेता है। फिर रायन अगले दिन आयरीन से मिलता है और बेनिसियो का हाल पूछता है। वो उसे घर पर इनवाइट करती है। रायन उनके साथ लंच करता है। वो उस फैमिली को किसी भी हालत में बचाना चाहता है, इसलिए रायन एक कार चुराता है। फिर वो कुक से मिलता है और उससे डील करता है कि वो रॉबरी होने के बाद उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगा, जिसके बदले में कुक गैब्रियल और उसकी फैमिली की तरफ दोबारा नहीं देखेगा। फिर कुक रॉबरी में हेल्प के लिए ब्लैंच को उनके साथ भेजता है। फिर गैब्रियल और ब्लैंच पॉन शॉप के अंदर जाते हैं। रायन कार में बाहर वेट कर रहा होता है। उसी दौरान एक और कार वहां आकर खड़ी हो जाती है। कुछ मिनट के बाद ब्लैंच पैसों से भरा बैग लेकर आ जाती है, लेकिन गैब्रियल जब वहां से निकल रहा होता है तब उसी पॉन शॉप का ओनर गैब्रियल को गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। रायन तुरंत वहां से निकलता है। वो दूसरी कार उनका पीछा करने लगती है। ये कार चेस सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। रायन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कार वहाँ पहुँची कैसे और इसको रॉबरी के बारे में पता कैसे चला, लेकिन चेजिंग के दौरान रायन अपनी ड्राइविंग स्किल्स का यूज़ करके उस कार को टक्कर मार देता है और वो कार क्रैश हो जाती है। रायन ब्लैंच के साथ एक मॉडल में छुप जाता है। दूसरी तरफ पुलिस आयरीन से पूछताछ करने लगती है। न्यूज़ आ रही होती है कि पॉन स्टोर के ओनर ने एक रॉबर को मार दिया, पर ओनर ने बताया कि कुछ चोरी नहीं हुआ और गैब्रियल अकेला ही था। ये न्यूज़ रायन को बहुत अजीब लगती है। फिर रायन ब्लैंच से पूछता है और उसे मारता है। वो फिर बताती है कि उसे पता था दूसरी कार के बारे में। वो कहती है कि कुक तुम्हें मारकर ये $1 मिलियन तुमसे चुराने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर ब्लैंच बाथरूम में जाती है, तब कुक के गुंडे वहाँ आकर उसका सर शॉटगन से उड़ा देते हैं। रायन अपने आप को बचाता है और उनसे लड़ता है। वो एक के सर में रॉड मारता है और दूसरे को शॉटगन से गोली मार देता है। फिर शैनन के गैराज में रायन की फर्स्ट एड की जाती है। इतने सारे पैसे देखकर शैनन उन्हें छुपाने के लिए कहता है और खुद उन्हें यूज़ करने का ऑफ़र देता है, पर रायन मना कर देता है। शैनन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं रोज़ से क्रिस कुक का पता लगवाता हूँ। इसके बाद रायन कुक को ट्रैक करते हुए स्ट्रिप क्लब जाता है। वो वहाँ उसे मारता है और उसे वो बुलेट खिलाता है जो उसने बेनिसियो को दी थी। फिर रायन उससे पूछता है कि वो पैसे किसके हैं। कुक बताता है कि वो $1 मिलियन नीनो के हैं और वो ही रॉबरी के पीछे था। फिर रायन नीनो को कॉल करता है और उसे पैसे लेने के लिए कहता है। नीनो को ये ऑफ़र अजीब लगता है। वो रायन का पता लगवाता है और उसके पीछे हिटमैन भेजता है। रायन आयरीन के पास जाता है और उसे सब सच बता देता है जो उसका जानना ज़रूरी है। आयरीन उसके हस्बैंड की डेथ में रायन की इन्वॉल्वमेंट जानकर दुखी हो जाती है। फिर रायन उसे कहता है कि तुम सारे पैसे लेकर कहीं दूर चली जाओ। तभी वो रायन को थप्पड़ मार देती है। फिर एलिवेटर में रायन हिटमैन को नोटिस कर लेता है। पहले वो आयरीन को किस करता है, इसके बाद वो हिटमैन को बहुत बुरी तरह मार डालता है। ये देखकर आयरीन डर जाती है। फिर रायन को पता चल जाता है कि किसी ने उसका एड्रेस लीक किया है। रायन जाकर शैनन से मिलता है और वो बताता है कि उसकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी, पर शैनन ने गलती से आयरीन का भी जिक्र कर दिया होता है। दोनों को पता है कि ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए रायन शैनन को कहीं भाग जाने की एडवाइस देता है। फिर नीनो के पिज़्ज़ा स्टोर में नीनो रिवील करता है कि ये जो पैसे हैं वो किसी फिली के गैंगस्टर के हैं। वो हमारे खिलाफ यहाँ LA में इन्वेस्टमेंट करने वाला था। अगर ये हो जाती तो वो हमें कंपटीशन देता। मैं उस पैसे को अपने लिए यूज़ करने वाला था, लेकिन अगर अब ईस्ट कोस्ट इटालियन माफिया को पता लगा तो हम मारे जाएंगे, इसलिए हमें रॉबरी से जुड़े हर इंसान को मारना होगा। तभी रोज़ उसकी बातों से कन्विंस होकर कुक को मार डालता है, क्योंकि वो उनके अग्रीमेंट का आई विटनेस था। फिर रोज़ शैनन के पास जाता है। वो वहाँ से भाग रहा होता है। फिर रोज़ उससे रायन के बारे में पूछता है, पर शैनन बताने से मना कर देता है। तब रोज़ गुस्से में आकर रेजर से शैनन का हाथ फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ रायन आता है, उसे शैनन मरा हुआ मिलता है। अब वो बहुत गुस्से में है।
रायन अपना स्टंटमैन वाला मास्क पहनकर नीनो के स्टोर पर जाता है। फिर वो नीनो को पैसिफिक कोस्ट हाईवे तक फॉलो करता है। वहीं पर रायन नीनो की कार को टक्कर मारकर बीच पर गिरा देता है। नीनो की बुरी हालत हो जाती है। नीनो ओशन की तरफ भागता है और ओशन में ही रायन उसे डुबोकर मार देता है। फिर रायन रोज़ बार्नी को कॉल करता है। रोज़ को पता लगता है कि नीनो मर गया। तब वो मैटर क्लोज करने की बात करता है। वो रायन को मिलने के लिए बुलाता है। फिर रायन आयरीन को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ, शायद वापस नहीं आऊँगा। तुम्हारे और बिनीसियो के साथ बिताए पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। ये सुनकर आयरीन इमोशनल हो जाती है। रायन रोज़ से मिलता है। रोज़ रायन से कहता है कि मुझे पैसे दे दो, इसके बदले में आयरीन और उसका बेटा सेफ रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पर तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम सेफ नहीं हो। ये बात मानकर रायन रोज़ को पार्किंग लॉट में पैसे देता है। पैसे मिलते ही रोज़ रायन को पेट में चाकू मार देता है। फिर रायन अपने नाइफ से रोज़ को तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर रायन पार्किंग लॉट में घायल बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वो कार ड्राइव करके निकल जाता है। रोज़ बार्नी की बॉडी वहीं पार्किंग लॉट में कैश के साथ पड़ी होती है। आयरीन रायन के डोर को नॉक करती है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो चली जाती है। घायल रायन रात में ड्राइव करते हुए कहीं चला जाता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दी एंड। ऐसे इंटरेस्टिंग शोज और मूवीज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये मूवी भी आपको वहीं पर मिलेगी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फिर मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।